वजारतों और 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म करने का फैसला किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कैपिटल अथॉरिटी की वजारत खत्म और 2 को जम किया जा रहा है। माली साल के इख्तिताम तक मजीद 5 वजारतों को रखने या न रखने का फैसला करेंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी होकर 32 लाख हो गई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। अता तारर का कहना है टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। हुकूमत ने मजीद कई इदारों की निजकारी का मनसूबा बना लिया। ज़राए का कहना है वजीर आज़म ने वजारत निजकारी और सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खादी क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी और एग्रो फूड प्रोसेसिंग की निजकारी की तजवीज़। लेदर क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी, सदर्न पंजाब एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री, गुजरांवाला बिजनेस सेंटर की निजकारी का भी प्लान है। पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत की पहली तरजीह इन इदारों की निजकारी और दूसरा ऑप्शन इन्हें ख़त्म करना है। डीजी खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का है। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरोहों के अफराद रिकॉर्ड याफ्ता और क्रिमिनल्स। कराची गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 4 साला बच्चा जाम बहक, 3 साला बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है दोनों बच्चे घर के बाहर खेलने के दौरान गाड़ी में चले गए थे। पंजगुर में कत्ल 7 मजदूरों की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान रवाना कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है वजीर आला की हिदायत पर जख्मी मजदूरों को CMH क्वेटा मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में कत्ल तमाम मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था। मजदूरों को दहशतगर्दों ने घर में घुसकर निशाना बनाया। डिप्टी कमिश्नर ने बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल से मजदूरों के अगवा की तरदीद कर दी। कहते हैं सिर्फ मशीनरी जलाई गई। तामीराती कंपनी के मजदूरों ने करीबी इलाके में पनाह ले रखी थी जो वापस कैंप पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मरी रोड लियाकत बाग पर एहतजाज और जलाओ घेराव पर 58 PTI रहनुमाओं समेत 150 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना वारिस खान में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। थाना आरे बाजार, थाना न्यू टाउन और थाना सिटी पुलिस ने भी एहतजाज और जलाओ घेराव पर मुकदमा दर्ज किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके गए। बस अब बहुत हो गया, अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पंजाब में बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। पंजाब लावारिस नहीं है। मरियम नवाज को रिट बरकरार रखनी आती है। वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वजीर आला KP चाहते हैं पंजाबी और पख्तून आपस में लड़ें। जो पंजाब में आकर कानून हाथ में लेगा उनसे सख्ती से निपटेंगे। KP की आवाम को अली अमीन गंडापुर का गिरेबान पकड़ना चाहिए। KP हाउस दहशतगर्दों की आमाजगाह है। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बिला मुकाबला JUI का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। मौलाना फजलुर रहमान शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बांग्लादेश की सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजी, भारतीय फोर्सेस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कत्ल किए जाने के वाकयात बढ़ने लगे। भारतीय फोर्सेस के हाथों 16 साला लड़की शनादर के कत्ल पर बांग्लादेश में गम गुस्सा। हुकूमत पर भारत के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। इंसानी हुकूक के कारकुनों का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में मुकदमे का मुतालबा। रवा साल भारतीय फोर्सेस बांग्लादेश की सरहद पर 15 अफराद को कत्ल कर चुकी हैं। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ओलंपियन अरशद नदीम के घर पहुंच गए। मोहसिनवाल में गवर्नर सिंध का बैंड बाजों के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। कामरान टिसोरी अरशद नदीम के साथ MOU साइन करेंगे। मईशत के लिए अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है।
सऊदी अरब, इमारात और चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने बरादर मुल्क का दौरा करके IMF प्रोग्राम से मुतालिक बात की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचाकर वापस लाए। हमने 2013 में पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था, सूबा दोबारा बदअमनी की नजर हो गया। ये किसने किया? यहाँ तो आपकी हुकूमत थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, DG खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। आप इतने नालायक और नाअहल हैं, आपको पता ही नहीं सूबे में क्या हो रहा है। आप जल्द से जुलूस से फारिग होंगे तो सूबे से मुतालिक पता चलेगा। क़याम अमन के लिए सूबाई काबीना का इजलास तक नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन के नारे पर चल रही है। जजेस किसी नई अदालत का हिस्सा ना बने। 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खत लिख दिया। वकला ने खत में कहा, नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर्स पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट तक से नावाकिफ थे। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान पर मजीद हमले। 24 घंटे में 33 अफराद शहीद। इसराइल ने आज सुबह दर्जनों मकामात पर बम बरसाए। मुत्तादिद इमारतें ज़मीन बोस। जनूबी लबनान में हमलों में 4 अफराद शहीद। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान में 3 रोज़ा सोग। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा, कल से सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू रहेगा। हसन नसरुल्लाह की तदफीन तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के बाद नईम कासिम तंजीम के उबूरी सरबराह मुकर्रर। ईरान का लेबनान और पूरे खित्ते में इसराइली जारहियत पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सलामती काउंसिल के 15 अरकान को ख़त लिख दिया। ईरानी मंदूब ने खबरदार किया, ईरान की सिफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अब गज़ा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हमारा मकसद गज़ा और लबनान दोनों में जारी तनाज़ात को सिफारती ज़राए से कम करना है। पाकिस्तान की मशरक़ वुस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिम जोई की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शहरी आबादियों पर इसराइली हमले और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। गुज़श्ता कई दिनों से इसराइली अफ़वाज लबनान की शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के मुतासरीन और लबनान के अवाम से ताज़ियत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर देते हैं कि इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई से रोके। सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से इसराइल को बाज रखे। जमात इस्लामी आज से पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर धरने मौखर नहीं किए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों से लड़ाई है, मसले के हल तक जंग जारी रहेगी। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बयान में कहा, ज़ाती वजूहात की वजह से ओहदा छोड़ने का फैसला किया। PCB का कहना है, उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ इदारे में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने रवां साल सेलेक्टर का ओहदा संभाला था। T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश के खिलाफ टीम मुंतखब करने वाली कमेटी का हिस्सा थे। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। नीपा पर वाक़े सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है, इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर लीगी जनरल सेक्रेटरी यूथ रेहान मुस्तफ़ा की गाड़ी की टक्कर से जख्मी शहरी अतहर दम तोड़ गया। शहरी रॉन्ग वे से आने वाली गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ था। 5 रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था।
اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں 52 فلسطینی شہید، جبالیہ میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی غزہ پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بم برسائے۔ اٹلی میں فلسطین اور لبنان کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ، یرغمالیوں کی رہائی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران کشمیریوں کا احتجاج، مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے، مقبوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو ڈھونگ قرار دے دیا، عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں طوفان ہیلن سے تباہی، 5 ریاستوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی۔ شمالی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں متعدد مکانات تباہ، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 10 ریاستوں میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے فائنل میں مارکوز اور پینتھرز مد مقابل۔ فیصل آباد میں میچ کے بعد گلوکار بلال سعید کی پرفارمنس اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ایونٹ کا فائنل دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ سری لنکا نے گال ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کو اننگز اور 154 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے گال ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کو اننگز اور 154 رن سے شکست دے دی۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ سری لنکا نے پہلی اننگز میں 602 رن سکور کیے۔ کیوی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 88، دوسری اننگز میں 360 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کے اسکواش کھلاڑی عاصم خان نے کیریئر کا پہلا ورلڈ ٹور ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ عاصم خان نے امریکہ میں شارلٹسویل اوپن اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا۔ فائنل میں انگلینڈ کے نیک وال کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-1 سے شکست دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منایا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال امراض قلب کے باعث 4.5 لاکھ، روزانہ 1500 افراد دم توڑ جاتے ہیں۔ کراچی میں سائیکل ریلی کا انعقاد، 600 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، موسیقی نے مختلف ثقافتوں کو یکجا کر دیا۔ آڈیٹوریم کے ساتھ آرٹس کونسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے غیر ملکی فنکاروں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔